लेकिन इन सुविधाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे सरकारी मातहतों का गैर जिम्मेदाराना रवैया बड़ी बाधा बन जाता है। जिम्मेदारों की लापरवाही और लालच के चलते मरीजों तक पर्याप्त इलाज नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही कुछ हो रहा है शुजालपुर स्थित सरकारी अस्पताल में, जहां शासन ने अस्पताल को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोटी रकम खर्च तो की है, लेकिन इलाज के लिए मरीजों को भटकना पड़ रहा है। सुविधायुक्त अस्पतालों में गिने जाने वाले इस अस्पताल में डॉक्टर अपनी मनमर्जी के मालिक बने हुए हैं और निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहने वाले इन डॉक्टरों को अस्पताल आने की फुर्सत नहीं मिलती, जिसके कारण मरीजों की जान से खिलवाड़ जारी है। स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नदारत दूसरे भगवान। जी हां, शाजापुर जिले में शुजालपुर तहसील का अस्पताल यूं तो उपकरणों और बिल्डिंग के हिसाब से बेहतर है, लेकिन यहां डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान होते हैं। लोगों ने बताया कि डॉक्टर अस्पताल से ज्यादा निजी प्रैक्टिस में वक्त देते हैं। उधर डॉक्टर कभी कभी ऐसी स्थिति होने का हवाला दे रहे हैं, जिसके चलते वो नहीं आ पाते। ये है शाजापुर जिले के शुजालपुर का वो शासकीय अस्पताल जहां प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल को कई आधुनिक चिकित्सकीय मशीनें उपलब्ध करवाईं। उद्देश्य था कि आसपास के इलाकों से आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के आने से इस अस्पताल को इलाके के अच्छे अस्पतालों के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन आज भी इस अस्पताल में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अस्पताल से डॉक्टरों का आए दिन गायब रहना। मरीजों के इलाज में लापरवाही की हद तो तब हो गई जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते और मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये डॉक्टर जब अस्पताल में नहीं होते तो होते कहाँ हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर ज्यादा कमाई के लालच में निजी प्रैक्टिस करने में व्यस्त रहते हैं, जिसकी लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। डॉक्टरों के अस्पताल से नदारत रहने पर मरीज न सिर्फ परेशान रहते हैं, बल्कि कई बार उनको जान के लाले भी पड़ जाते हैं। सरकार से मोटी तनख्वाह पाने के बाद भी डॉक्टरों द्वारा दौलत कमाने की लालसा मरीजों को मौत के मुंह में धकेल देती है। जब भारत समाचार की टीम अस्पताल पहुंची तो दर्जनों मरीज डॉक्टरों के न होने से अस्पताल में भटकते नजर आए। सर, यहाँ जो डेट हो गई थी उसके लिए आए, बीच में जो बीमार हो गए थे अपने ससुर जी लगते हैं, उसके लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ अभी तक तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। कब से 4:45 से लगा के 7 बजे से यहाँ परेशान हो रहे हैं। 3-4 घंटे हो गए हमारे पास। अभी कोई डॉक्टर आया क्या? अभी कोई डॉक्टर का पता नहीं है। अभी कोई अधिकारी वगैरह, सर अधिकारी से कोई से बात ही नहीं हुई अभी। अस्पताल में बताया है कि बस आ रहे हैं, 10-15 मिनट से आ रहे हैं। यहाँ कहाँ से आए हैं? क्या परेशानी है? बुखार आ रही। अच्छा, तो अस्पताल में आपको कोई डॉक्टर मिला? मिला। कब से बैठे हैं आप? 10 मिनट। अच्छा, क्या बताया आपको यहाँ पे डॉक्टर के बारे में? कोई भी नहीं मिली, पर्ची बनवाने हमारे भानेज को उसको लेकर आए थे। क्या स्थिति है भानेज की? काम का हो गया सर। तो अभी यहाँ पे कोई डॉक्टर है पीएम करने के लिए? अभी नहीं है सर, 4:45 हो गया। क्या बताया आपका अस्पताल में? अटैक का बताया था। अच्छा, तो अभी कुछ बोला कि कब तक आएंगे डॉक्टर? अभी बोला 10 मिनट से बोला। अस्पताल में दवाई वितरण का काम करने वाले रमेश कुशवाहा की माने तो वे कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने कैमरे के पीछे सच्चाई कुछ और ही बयां की। उधर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि डॉक्टरों की कमी के चलते कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है और वो डॉक्टरों की इमरजेंसी ड्यूटी का हवाला देते नजर आए। फिलहाल में तो अभी ये हाल है कि आज सुबह में ड्यूटी के लिए हमारे पास कोई भी चिकित्सक नहीं है। जो बॉन्डेड कैंडिडेट है उन्हीं को ही हमने सुबह की ड्यूटी पे रखी हुई है। मैडम ऋतु जो आज सुबह आनी थी 8 बजे, लेकिन कुछ कारणों से वो लेट हो गई, वो पहुंची 10 बजे। और बाकी डॉक्टर्स भी जो ड्यूटियों में इतने व्यस्त होने की वजह से रेगुलर ओपीडी में नहीं मिल पाते होंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि कोई न कोई आदमी इमरजेंसी ड्यूटी पर उपलब्ध रहे। अब यहाँ डॉक्टर कोई भी हवाला दे रही हो, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब शासकीय अस्पतालों से डॉक्टर नदारत रहते देखे जाते हों। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं।
एक और सरकार हर आम आदमी तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं चंद पैसों के लालच में डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और सरकारी अस्पताल चल रहे हैं राम भरोसे। आशीष खन्ना, भारत समाचार, शुजालपुर। तो डॉक्टरों की बेरुखी, मनमर्जी, लापरवाही आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई यही है कि शाजापुर जिले की शुजालपुर स्थित शासकीय अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं पहुंचते, कहीं और व्यस्त नहीं, सिर्फ अपनी सरकारी प्रैक्टिस को छोड़कर वो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी निजी अस्पताल, क्लिनिक सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपके शहर में भी चल रहा होगा, कोई नया मामला नहीं है। शुजालपुर में ऐसा ही हो रहा है। सवाल यही उठता है कि ये डॉक्टर सरकारी नौकरी में आते क्यों हैं, यदि इनको अपनी निजी क्लिनिक ही चलाना है और वहीं से दौलत कमानी है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलेंगे शुजालपुर, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ आशीष खन्ना। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर सच्चाई जाननी चाहे तो आखिर कितनी डॉक्टरों की यहाँ संख्या है, डॉक्टर साहब रहते कहाँ हैं? साहब, आपको इस मामले में बताना चाहूंगा कि शुजालपुर का शासकीय हॉस्पिटल, जहां प्रदेश की शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल को कई सौगातें दी है और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई है। उपकरणों के मामले में शुजालपुर हॉस्पिटल जिले में अव्वल नंबर पर आता है। एक जिला स्तरीय अस्पताल से भी ज्यादा व्यवस्था और सुविधा इस अस्पताल में है, लेकिन शुजालपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर आए दिन गायब रहते हैं। वो अपने घरों पर निजी प्रैक्टिस करते हैं। मरीज हॉस्पिटल में घंटों परेशान होते हैं। इन डॉक्टरों में निजी इलाज करने की होड़ लगी रहती है। अपनी निजी प्रैक्टिस की होड़ में डॉक्टर अस्पताल का रास्ता ही भूल जाते हैं और गरीब मरीजों को मजबूरी में इन्हीं के घरों पर जाकर रुपए देकर इलाज करवाना पड़ता है। सरकार से मोटी तनख्वाह पाने के बाद भी डॉक्टरों द्वारा धन कमाने की प्यास मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने से भी नहीं चूकते हैं। आप खुद ही इस फोटो और विजुअल में देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टरों से जब इस मामले में चर्चा की गई थी तो उनका कहना था कि यहाँ डॉक्टरों का पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण ये गड़बड़ी होती है। आशीष, आपके बीच में रोकना चाहेंगे, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक मरीज के परिजन जुड़ चुके हैं, इनसे चर्चा करेंगे। धर्मपाल सिंह चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदेल साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। जी धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कत आप लोगों को होती है जब आप शुजालपुर में जो सरकारी अस्पताल है यहाँ जाते हैं? क्या डॉक्टर साहब आपके मरीज को अटेंड करते हैं? यहाँ पर जो तमाम अन्य सुविधाएं हैं, क्या डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं, चेकअप होता है, समय पर डॉक्टर यहाँ पहुंचते हैं? जी भाई साहब, मैं आपको दिया से पेशेंट को लेकर यहाँ शुजालपुर मंडी अस्पताल आया जी। तो भाई साहब मैंने आभा जैन मैडम को यहाँ पर शुजालपुर मंडी में दिखाया। तो उन पेशेंट की तबीयत बहुत हमारी लाड़ी है, वो मेरे भाई की छोटे वाले भाई की मिसेज, उनको लेके आए हम लोग। तो मैडम को बताया तो मैडम ये बोलती है कि आपने जिस अस्पताल में जहाँ पर भी इलाज करवाया पहले, आप वहाँ पर इलाज करवाओ, मैं नहीं देख सकती। और पेशेंट की इतनी हालत खराब थी तो बोले आप यहाँ का बीपी बहुत बढ़ गया था, बोले बढ़ रहा है तो इसको एक काम करो, यहाँ से ले जाओ जहाँ पर आपने अस्पताल में इलाज करवाया है, बोले वहीं पर जाओ, हम इसको कुछ भी नहीं देख सकते। यानी आपके मरीज को यहाँ पर इलाज नहीं किया गया, चेकअप नहीं किया गया? भाई मरीज का चेकअप भी नहीं किया गया और मरीज को देखा भी नहीं, मरीज को सिर्फ देखा दूर से और बोले इसका बीपी बढ़ा हुआ है, इसको यहाँ से ले जाओ, इसका कुछ भी हो सकता है। ये अपने या तो बोलते हैं कि या तो घर बताओ इनको, या फिर हम नहीं कर सकते, जिसको आप व्यक्तिगत तौर पर जहाँ भी दिखा सको दिखा दो, हम पहले जहाँ दिखाए या तो वहाँ दिखाओ, धनपाल जी नहीं देख पाएंगे। धनपाल जी जी, आपके मरीज का नाम आप हमें बता सकते हैं? रीना जी। रीना जी। और जो डॉक्टर थी उन डॉक्टर साहिबा का नाम आपको मालूम है? आभा जैन जी यहाँ पे थी और उन्होंने आपकी मरीज को देखने से मना कर दिया। आपने किसी से शिकायत की इस बात की? शिकायत भाई साहब मैंने यहाँ पर शुजालपुर सिटी में आके या मैंने शाजापुर फोन लगाया था जी, शाजापुर प्राथमिक अधिकारी को फोन लगाया था, वहाँ पर चिकित्सक अधिकारी को, तो उनने बोला कि आप लिखित में सूचना दो यहाँ पर आकर, और वहाँ नहीं देख रहे तो बोले यहाँ लेके जाओ। जब तक भाई साहब पेशेंट अगर मान लो इतना सीरियस है यहाँ पर, तो क्या आपको दिया से शुजालपुर से हम शाजापुर ले जाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी? चलिए, हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए चर्चा में, आपने अपना दर्द बताया। हमारे साथ आशीष जैन हमारे सहयोगी, आशीष खन्ना हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से मामला सामने आया है, आप इस जो अभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए थे, इस मरीज से मिले थे, इस मरीज की हालत आपने देखी थी और क्या वजह है कि डॉक्टर आभा जैन ने अटेंड करने से मरीज को मना कर दिया?
इस मामले में साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुजालपुर में जितने भी डॉक्टर हैं, इन सभी डॉक्टरों में घरों पर इलाज मोटी रकम लेकर घरों पर इलाज करने की होड़ लगी रहती है, और इसी होड़ के कारण मरीज को ये डॉक्टर हाथ लगाना छूना भी पसंद नहीं करते हैं, और या तो उनको बाहर का बोल देते हैं, भोपाल या इंदौर रेफर करने का बोल देते हैं, या फिर अन्यथा ले जाने का। अगर मरीज सक्षम है और पैसा देने में सक्षम रहता है तो उस मरीज को घर पर चेकअप करवाने का या दिखाने का निर्देश देते हैं। चलिए, पैसे की तो बात ही नहीं होती, यहाँ मरीज के पास कितना पैसा है, उसके बैंक बैलेंस कितना है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको किस वजह से यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया है, किस कर्तव्य के लिए आपको यहाँ पर बैठाया गया है, ये भी जानना चाहेंगे। अगर इस शुजालपुर तहसील में जो सरकारी अस्पताल है, इस अस्पताल की बारीकियां जानने की कोशिश की जाए, सच्चाई जानने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से दी गई है। 108 एम्बुलेंस होती है, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस होती है, दीनदयाल उपाध्याय मुफ्त दवाई वितरण योजना चलाई जाती है, इसके अलावा पलंग बिस्तर साफ सफाई तमाम चीजें होती हैं। क्या ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सही ढंग से चल रही हैं, संचालित हैं? इस मामले में साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासकीय हॉस्पिटल में तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं दी गई है, लेकिन उन सुविधाओं का यहाँ के आम नागरिक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। सोनोग्राफी के लिए या आधुनिक मशीनें लगी हुई है, अन्य उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर इनको अपने निजी क्लिनिकों पर सोनोग्राफी करने का पर्चा लिखते हैं और वहाँ पर सोनोग्राफी करने का दबाव बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सब जानकारी के लिए। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर BL गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रभारी चिकित्सक हैं इस अस्पताल के। गुप्ता साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। डॉक्टर गुप्ता साहब ने फोन काट दिया है, जवाब देना मुश्किल हो जाता है कई बार मीडिया के सामने कि आखिर जवाब दिया क्या जा सके जब आप अपने मरीज को एक गांव से लेकर आते हैं तहसील स्तर के अस्पताल में। और अस्पताल छोटा मोटा नहीं है, बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन मरीज को अटेंड करने से मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप इसको भोपाल लेकर जाइए, कहीं और लेकर जाइए, जहां दिखा रहे हैं वहां लेकर जाइए। आखिर डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई किस लिए गई है, क्यों तैनाती की गई है? और ये बात हमेशा एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता रहा है कि आखिर सरकारी जॉब में, सरकारी नौकरी में ये डॉक्टर आते क्यों हैं जब इन्हें अपनी निजी क्लिनिक, निजी अस्पताल, निजी नर्सिंग होम चलाना होता है। वहां दौलत आती है, निश्चित तौर पर वहां ज्यादा पैसा आता है और हर किसी को इस महंगाई के दौर में ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन ये बात आपको पहले मालूम होती है और हर अगर व्यक्ति ऐसे ही सोचने लगे, हर सरकारी मुलाजिम इस तरह से ही सोचने लगे कि हमें हमारी सरकारी नौकरी की एवज में उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर सरकारी नौकरी करेगा क्यों? और क्यों सरकारी नौकरी में फिर आया जाता है? सिर्फ इसलिए कि रिटायर्ड होने के बाद यहां से पेंशन भी मिलेगी, तमाम जो सिक्योरिटी रहती है वो सरकारी नौकरी में रहती है, इसलिए सरकारी नौकरी की जाती है क्योंकि यहाँ पे मरीजों को तो आप देखने से इनकार कर रहे हैं। कितनी विचित्र स्थिति कह सकते हैं, दुख भरी स्थिति कह सकते हैं कि एक तड़पता हुआ मरीज एक डॉक्टर के सामने, जिसे दूसरे भगवान का दर्जा हमारे मुल्क में, हमारे देश में दिया जाता है, सम्मानजनक पद दिया जाता है, सम्मान से सभी बात करते हैं, डॉक्टरों में भरोसा करते हैं, और उस तड़पते हुए मरीज को देखने से मना कर दिया जाए और कहा जाए आप इसे जहां से लेकर आए हैं वहां लेकर जाइए या किसी बड़े शहर में लेकर जाइए, हम इसे नहीं देखेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा भी कुछ केसेस में होता है जो स्थानीय अस्पताल या वहां जो डॉक्टर होते हैं वो इसके लिए विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह से रेफर करना बात अलग है। और बिना चेकअप के, बिना इलाज के ही किसी को सिर्फ ये कह देना कि हम चेक नहीं करेंगे या डॉक्टर यहां पर मौजूद नहीं है, कितनी गंभीर स्थिति। और ये गंभीर स्थिति इस वक्त है जब स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी रकम यहां पर खर्च की जाती है। और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ डॉक्टर GS चंद्रावत जी जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं शुजालपुर शासकीय अस्पताल के। चंद्रावत साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। ये जो बीप का साउंड आप सुनते हैं, इसको गौर से सुना करिए। ये हमारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी यहाँ पे डॉक्टर का मामला है, ये कितनी घबराहट है इनके मन में और किस तरह का इनका चरित्र है, व्यक्तित्व है, सामने निकल कर आता है कि आखिर क्या वजह है कि जनता के सामने आप जवाब देने से कतरा रहे हैं। कतराता कोई व्यक्ति, डरता कोई व्यक्ति तब है जब उसके मन में चोर होता है, जब उसकी नीयत खराब होती है और जब वो आरोपी खुद को समझने लगता है, तभी जवाब देने से इनकार किया जाता है। यदि कोई मुझसे कहेगा कि आपने 2 बजे का बुलेटिन नहीं लिया था तो मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, सामने आकर कह सकता हूं कि मैंने लिया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जो काम आपने किया होता है उसके लिए आप सामने भी आते हैं और उसे कबूल भी करते हैं, कहते हैं मैंने ये किया है या नहीं किया है। आप सामने आकर, जनता के सामने आकर यदि फोन पर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर संदेश साफ है कि आप जानते हैं कि यहां पर आप फंसने वाले हैं। आखिर क्या वजह है कि मरीज आते हैं हर रोज,
तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन डॉक्टर साहब यहां पर मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शाजापुर के शुजालपुर तहसील में जो अस्पताल स्थित है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। सोनोग्राफी सेंटर है, यहां पर नया बनाया गया है, अच्छा सोनोग्राफी सेंटर है। मशीन तो है लेकिन सोनोग्राफी यहां ज्यादातर की नहीं जाती है। एक्सरे मशीन लगाई गई है, इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। शासन ने यहां पर 108 एम्बुलेंस भी भेजी है, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस भी भेजी है। दोनों का इस्तेमाल कमतर ही होता है। 108 एम्बुलेंस फिर भी काम करती है, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस कम ही ऐसा होता है कि प्रसूताओं को लेने के लिए जाए। लेने आखिर प्रसूताओं को क्यों जाए जब डॉक्टर साहब जो मरीज अपने आप आ जाते हैं उनका चेकअप करने से ही इनकार कर देते हैं। 108 एम्बुलेंस के अलावा यहां पर दीनदयाल उपाध्याय मुफ्त दवाई वितरण योजना का भी संचालन किया जाता है और इस योजना को चलाने के लिए जो यहां प्रभारी बैठते हैं, जो भाई साहब बैठते हैं, शख्स बैठते हैं, रमेश कुशवाहा जी, उन्होंने भारत समाचार पर कैमरे से साफ तौर पर कुछ कहने से मना कर दिया था। फिर भी एक स्टिंग के तौर पर जो उनकी बातचीत रिकॉर्ड हुई है उसमें वो ये कहते हुए पाए गए कि उन्होंने कहा अब ये तो चलता रहता है, कोई ना कोई तो देख ही लेता है। डॉक्टर साहब का खुद का निजी क्लिनिक चल रहा है, उन्हें वहां से टाइम नहीं मिलता। अब सरकारी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर तो है लेकिन सरकारी अस्पताल में कहां आते हैं, हर जगह ही ऐसा होता है, यहां नया क्या है। ये इस तरह के उनके जवाब थे, लेकिन बावजूद इसके कोई डॉक्टर यहां पर फिलहाल लाइन पर भी आने के लिए तैयार नहीं है। फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त स्थानीय विधायक जसवंत सिंह हाडा जी जुड़े हुए हैं। हाडा साहब, स्वागत है हमारे समाचार में। नमस्कार। हाडा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे शिकायत भी करना चाहेंगे और आपसे उम्मीद की दरकार भी लगाते हैं। जिस तरह तो शुजालपुर तहसील के शासकीय अस्पताल के इन दिनों हालात हैं, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता खुश नहीं है। इसके चलते एक मरीज यहाँ पहुंचता है, उसके परिजन उसे लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ मना कर देते हैं कि हम आपको देखेंगे नहीं, आप अकौदिया से आए हैं, अकौदिया चले जाइए। और जब भारत समाचार तमाम डॉक्टरों को फोन लगा रहा है, बीएल गुप्ता जो कि प्रभारी चिकित्सक है, जीएस चंद्रा जो कि चिकित्सक है, यहाँ के सिविल सर्जन है, तो वो फोन पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दे रहे हैं। यह आपके स्थान का मामला है, आपके क्षेत्र का मामला है, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अभी मेरे सामने विषय आया नहीं, लेकिन मैं जैसे अभी पता लगता है तो मैं कराऊंगा। और बिल्कुल भी हर मरीज को सरकार की तरफ से दवाई से लेके सब सुविधा है। यदि कोई गंभीर बात है तो उसको रेफर करने की भी शाजापुर में या भोपाल में उसकी भी चिंता करना चाहिए, उसके लिए है। जी हाडा साहब, विधायक साहब का फोन कट गया है, काटा गया है, ये एक वजह देखनी होगी, लेकिन हालांकि वो जवाब दे रहे थे, इस बात का वो जवाब दे रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था रेफर करने की है, लेकिन रेफर निश्चित तौर पर अपने से बड़े अस्पताल में किया जाता है। ये विधायक साहब कह रहे थे कि यहां से भोपाल, जबलपुर भेजा जा सकता है, इंदौर भेजा जा सकता है, बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो इस मामले को देखेंगे। अब देखना होगा कितनी गंभीरता से लेते हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे जसवंत सिंह हाडा जो कि विधायक है उनसे चर्चा करने की कि वो क्या कहते हैं। उनका फोन कट गया है, शायद दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर गंभीर हालात शुजालपुर शासकीय अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के जो जनता है वो परेशान हो रही है। मौसम ऐसा चल रहा है, जो बारिश का मौसम है और जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहां पर ग्रामीण आबादी ज्यादा होती है, वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौसम में वहां पर बीमारियां जल्दी फैलती हैं, जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो गंदगी से फैलती हैं, ऐसी बीमारियां ज्यादा इस मौसम में आती हैं। बावजूद इसके जहां पर जो आपके लिए अस्पताल बनाया गया है सरकार की ओर से, वहां डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, जबकि निजी क्लिनिकों में वो घंटे बैठते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकारी अस्पताल में नहीं जाया जा रहा है? वहां पर डॉक्टरों को पैसा नहीं मिलता मरीजों की तरफ से, इसलिए क्या सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है? कि सरकार तमाम जो अन्य सुविधाएं होती हैं किसी सरकारी नौकर की, वो उन्हें नहीं देती है? और आखिर क्यों सरकारी नौकरी में है? साथ ही बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर क्या वजह है कि जिला चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस मामले से मुंह मोड़े रहते हैं? क्या उनकी जानकारी में ये सब कुछ नहीं है? और ये तमाम में वो वोट भी आप देख लीजिए जहां पर ये डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक संचालित करते हुए पाए जाते हैं। ये उनके निजी क्लिनिक की तस्वीरें हैं। सैकड़ों लोग यहां पर भी आते हैं जिनकी जेब में पैसा होता है और जिन्हें अपने मरीज को दिखाना होता है, वो जैसे तैसे बेचारे जो कुछ करके जोड़ तोड़ के निजी क्लिनिक में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब मिलते नहीं है, या तो रेफर कर दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि आप निजी
अस्पताल में। ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जिला चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर के जे अतुलकर से भी बात करने की, एसडीएम शुजालपुर हिंदू सिंह चुड़ावा जी से भी बात करने की और प्रमोद गुप्ता कलेक्टर शाहजहांपुर से भी बात करने की, आखिर क्या वजह है, किस तरह से ये सरकारी डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक यहाँ पर धड़ल्ले से संचालित कर रहे हैं, बावजूद इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्या कार्रवाई के नाम पर सभी निजी डॉक्टर पर ही कार्रवाई की जाएगी, निजी लेबोरेटरी पर ही कार्रवाई की जाएगी, क्यों इन सरकारी डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि इस अस्पताल की बात की जाए तो यहां पर तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके बल पर किसी अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त कहा जाता है, वो तमाम सुविधाएं यहां दी जाती हैं, सरकार ने दी हैं, मोटी रकम यहां पर खर्च की गई है। अस्पताल के हालात भी काफी अच्छे हैं, बिल्डिंग भी अच्छी है, पलंग भी अच्छे लगा रखे हैं, साफ सफाई का स्तर भी अच्छा है, लेकिन सरकारी जो सुविधाएं यहां दी गई हैं उनका लाभ मरीज नहीं उठा पा रहे। कई प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाया गया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी फोन लगाया गया और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को, पदाधिकारियों को भी फोन लगाया गया। कोई भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि मामला काफी गंभीर है। कोई भी कुछ भी कहने के लिए इनकार कर रहा है। साफ तौर पर सामने आने से हर कोई बसता नजर आ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की अहमियत का एहसास किसी मरीज से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। जिंदगी और मौत के बीच बीमारी से जूझ रहे ये मरीज, डॉक्टर की मौजूदगी ही जिंदगी के प्रति इनकी आशा को बांधती है। ऐसे में चंद रुपयों के लालच में डॉक्टरों का ड्यूटी से गायब रहना बेहद ही अफसोसजनक है। हालात में सुधार होने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।